Welcome to the video. Sorry for the late video. I was busy somewhere so couldn't record it at the earliest. So आज मार्केट ने ये सी का टॉप तोड़ दिया, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वेव ऊपर जा रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहला मतलब ये है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जहाँ कहीं से भी अब आज के हाई से यहाँ से थोड़ा ये ब्लू लाइन से यहाँ से कहीं से भी अगर डाउनसाइड को बुल्स बोलेंगे कि पुल बैक और बेयर्स बोलेंगे रिवर्सल, राइट? ये परसेप्शन होती है अपनी अपनी, अगर व्यू जैसा रखा हो किसी ने। इफ़ डाउनसाइड मूवमेंट कम्स तो वो नीचे आके एक और री अटेम्प्ट मारेगी। आई रिपीट, ये सी का हाई टूटने का इन्फ्रेंस आई हैव दैट जहाँ से भी अब रिवर्सल आएगा फॉर बेयर्स, जब पुल बैक आएगा फॉर बुल्स, एक री अटेम्प्ट मारा जाएगा। जो भी रिसेंट हाई होगा उसको टेस्ट करने की कोशिश में, जा तो वहीं तक पहुंचे, जा थोड़ा ऊपर जाके फेल हो जाए, नीचे से रिवर्स हो जाए, बट एक आप ऐसे अपसाइड एक देखेंगे कि हमें लगेगा कि अरे फिर ये ऊपर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? तो वो जो होगा उसमें बुल्स अगर बहुत जल्दी जो भी अभी हाई लगा उसको नहीं तोड़ पाए, बहुत जल्दी मतलब कि वो रिवर्सल जब वो पुल बैक जब रिवर्स होगा तो अपसाइड मूवमेंट वो नहीं रुका, मतलब वो रुक ही नहीं रहा ऐसे वाला, तो फिर हम ऊपर चले जाएंगे। नहीं तो ब्रेकआउट फेलियर टर्म किया जाएगा इसका और हम ये सब कुछ निकाल देंगे नीचे को। सब कुछ मतलब सब कुछ, ये मैं 24,000 बोल रहा हूँ लास्ट यहाँ तक। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ। वो जो पुल बैक होगा, जहाँ रिवर्सल होगा, जहाँ जो भी अपसाइड अटेम्प्ट होगा, एक नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या जो भी होने के बाद अभी जहाँ से भी होता है, वो बहुत जल्दी मीन्स जिस दिन हुआ उसी दिन या अगले दिन ही उसको हाई को नहीं तोड़ा, जो भी रिसेंट हाई हुआ, तो ये काला लाल सब निकाल के हम यहाँ होंगे, राइट? अब ये मेरा 192 मैंने अपडेट किया था, जो 25,008 था मेरा शॉर्ट लेवल, राइट? वो मैंने ये रखा था, पोस्ट किया था एक्स पे, बट ये भी आया नहीं। मैं आपको यहाँ छोड़ के गया था और ये बोला था वाई इतना छोटा, कुछ लोग बोलेंगे, तो ये लो वाई बड़ा हो गया, राइट? तो जहाँ पे टॉप होगा मेरे चार्ट पे, रिसेंट जो लो होगा, वहीं पे वो रनिंग वेव का मार्किंग होगा, तो वो हम ऊपर नीचे ड्रैग करते रहते हैं, राइट? ये 25,713 ये आ सकता है, कल आ जाए, मंडे को आ जाए, ये आ सकता है, पॉसिबल है। अगर मीन्स यहीं से इसको ऊपर एक स्पाइक और देना है, राइट? तो ये अप्रोचेबल है, मैंने इसलिए ये मार्क किया है। ये नहीं कि 100% आएगा, ये अप्रोचेबल है। तो यहाँ आ जाए तो अगर कोई बेरिश माइंडसेट का है व्यू लेके तो घबराना नहीं है, राइट? ओके, तो मेरा जो मैंने ट्विटर पे अभी अपना शॉर्ट व्यू का लेवल रखा है एक्स पे, वो 25,500 है, राइट? इसके नीचे 15 मिनट की मुझे प्राइस एक्शन सस्टेनेबल लगा। सस्टेनेबल का मीनिंग मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, जो मेरा है मैं उसको पिक करूँगा। तो आई पुट माई शॉर्ट निफ्टी इन फ्यूचर्स इन माई डिस्क्रिशनरी मॉडल। डिस्क्रिशनरी मॉडल का भी मैं बता चुका हूँ आपके टेलीग्राम में
कि मेरे पास 4 मॉडल्स हैं, 3 रूल बेस्ड हैं जिसमें से 3 हिस्से लगे हुए हैं 25 25 25, उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, चल रहे हैं। यहाँ कहीं से लॉन्ग लेके बैठे हैं, यहाँ निकल गए, फिर यहाँ कहीं घुसे, इस गैप डाउन में निकल गए, फिर यहाँ कहीं घुसे और अभी तक अंदर हैं, राइट। एवरेज प्राइस की रेंज उनकी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर ही होती है, ऊपर नीचे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो जो लास्ट का 4th पार्ट है 25%, वो मैंने इसके लिए रखा हुआ है, ये राइट, कि रिवर्सल जहाँ 1:3 मिल गया वो। आई बिलीव मोर इन मार्केट देन आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो इसलिए ज़्यादा वेटेज 2/3 उधर रखा है, 3/4 उधर रखा है, 1/4 मेरे पास है, सॉरी, राइट। तो ये जो रेड लाइन है पहली 500, यहाँ के नीचे आई विल प्रेफर शॉर्ट्स, और ये जो 25,377 या 380 है, इसके नीचे एक कंफर्मेशन मिलेगी ब्रेकआउट फेलियर की, ये इसलिए मार्क करिए, ये गैप है, यहीं से आज का लो है, राइट, ओके। और ऑरेंज लाइन आज के लिए ये था 247 के आसपास, हम ऊपर ही रहे और ऊपर ही चले गए। ऑरेंज लाइन हमेशा इंट्राडे में काम करती है, अगर आप उस डायरेक्शन में सेटअप लो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 90% एक्यूरेसी रेट है, आप मैं पूरा महीना उठा के देखूँ तो किसी भी मंथ में, तो इसी के बेस पे मेरा इंट्राडे ट्रेड होता है ऑप्शंस बाइंग में, और मैं पोस्ट नहीं करता, बट होता है, ठीक ठाक बन जाते हैं। तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा इसको ये अभी क्लियर, वो उस साइड का दिखाना होता है तो जूम इन किया होता है। ये वाली कैंडल का लो, ये जो है 25,552.50 जो भी है, ये ऑरेंज लाइन 50-52, इसके नीचे 3 मिनट प्राइस एक्शन सस्टेनिंग। हम बेरिश इंट्राडे में बेरिश रहेंगे, ओवरऑल तो बुलिश ही हैं ये, बट इंट्राडे में बेरिश रहेंगे, इसके ऊपर ऊपर बुलिश, राइट। तो अभी ऐसा होता है कि मार्केट की वेव कहाँ ख़त्म होनी है वो मार्केट डिसाइड करता है। इसीलिए ये जो शॉर्ट लेवल है ना, जैसे लोग बोलते हैं ये जी यहाँ से यहाँ आ गए, ये यहाँ तक ही जाएगा 138 तक, जैसे ही टच किया वहाँ कुछ रेड बना, शॉर्ट नहीं, जब टच किया तो शॉर्ट, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए नाम है एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशन ही है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन ही है ये, राइट। 1:1 1.23 से एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाती है, 38 ये एक्सटेंशन ही है, इसीलिए बने हुए हैं ये सब टूल्स। तो एक्सटेंडिंग वेव्स होती हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में। अभी ये 15 मिनट डेली अभी के लिए यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है अपसाइड, अब है बट ये करेक्टिव, राइट, इम्पल्स नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, कुछ लोग इसको 1 2 3 4 अभी इसको ऊपर को 5th मान रहे होंगे, राइट। अभी एक चीज़ करते हैं, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि ये 1.68 होना चाहिए, थर्ड कम से कम एक्सटेंडेड, ये नहीं है, राइट। इम्पल्स में थर्ड 95% ऑफ केसेस में 1.38 1.618 होता है मिनिमम, इसके ऊपर चाहे 707x हो जाए 1 का, बट इतना मिनिमम होता है, ये नहीं है तो डाउट आता है, राइट। और यहाँ से करेक्टिव चल रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम में ये सब जो ट्रायंगल बना के गया था वो करेक्टिव है, तो इम्पल्स कहाँ से आ जाएगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम वाला वीडियो देखो। तो इसको मैंने इसलिए नहीं रखा, तो ये W है यहाँ तक। X एक कनेक्टर होता है, फिर एक नई वेव चलती है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये Y चल रहा है। Y ख़त्म हो गया है या नहीं पता नहीं,
बट ये 500 के नीचे हाई चांस है ये ख़त्म हो गया। 377 के नीचे कन्फर्मेटरी चांस है, यहाँ मैं एग्रेसिव एंट्री ले रहा हूँ। 500 के नीचे सस्टेनिंग, यहाँ पे कंजर्वेटिव एंट्री, थोड़ी लेट बट थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली, राइट। पहला टारगेट एक्स एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे कंडीशन पहले वाली जो बोली है कि ऐसे आके ऐसे जा सकता है, नहीं गया जूम डाउन, चला गया तो फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो मैं ये वाई एंडिंग को प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जोड़ के थोड़ा एग्रेसिव एंट्री ले रहा हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, आप अपना सेटअप लीजिए। पता चले यहाँ गया, मेरा स्टॉप लॉस लग गया और मेरे को तो कुछ नहीं है, बट आप लोग फिर बोलोगे क्यों लिया, इसके पीछे क्यों लगे, ये वो। तो अभी अगर यहाँ से ऊपर को जा सकते हैं, यहाँ से जो भी बुलिश व्यू वाले थे, राइट, यहाँ पे मैं भी था कि ऊपर जाएगा, बट यहाँ को क्रॉस कर जाएगा ये मुझे नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट वो करा, राइट। मैं बोल के गया हूँ इसको क्रॉस किया, 2-4 वीडियो में पीछे काफ़ी बोल चुका हूँ, तो एक बार थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी अलर्ट मोड पे है। अभी अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा है रिवर्सल, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। जब ये आधा मूव हो जाएगा तब लगेगा। जो होते हैं यहाँ भी बुलिश, यहाँ भी बुलिश, यहाँ भी बुलिश, यहाँ भी बुलिश, किसी भी टाइम फ्रेम पे डाउन मूव पे, तो वो यहाँ पे बोलेंगे देखा था हो गया, देखा था हो गया, तो वो सब चलता ही रहता है, राइट। हमारा मुद्दा है प्रॉफिट करने का और थोड़ा रिस्क डिफाइंड एंट्रीज एंड एग्जिट्स लेने का और प्रॉफिटेबल रहने का, राइट। और वो ऐसे ही होता है कि आपको अपना लेवल पता है, वहाँ पे एंट्री ली, हो गया ठीक है, स्टॉप लॉस लिया, साइड में हो गए, रीअलाइन किया, ऊपर को लेनी है जब वापस नीचे को लेनी है, जब और नीचे जाके लेनी है, ये है, ठीक है। तो मेरी जो भी समरी है 550 के नीचे कितना है ऑरेंज लाइन, 550 के नीचे बेरिश फॉर द डे, 500 के नीचे 15 मिनट में, 550 3 मिनट पे, 500 के नीचे 15 मिनट सस्टेनिंग मेरी एंट्री बन सकती है पोजिशनल शॉर्ट की, ठीक है। 380-77 के नीचे 15 मिनट में कंफर्मेटरी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, ब्रेकआउट फेलियर कंफर्म्ड, चलता है नहीं चलता मार्केट नोज। अपकमिंग टारगेट्स ये ट्रेड लेने के बाद मेरे माइंड में होंगे, ये सब नीचे जो भी है, राइट। इवेंचुअली ये नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगा, मे बी मल्टीपल एंट्रीज लेनी पड़ेगी। ऐसे गया, ऊपर आया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया, 500 पॉइंट दिखे, 300 बुक कर लिए, फिर री एंट्री ली। री एंट्री इज़ अ स्किल, इट्स नॉट अटेन्ड और लर्नड ओवरनाइट, इट्स अ स्किल लर्नड ओवर टाइम with multiple SLs taken and then eventually turning them into a big profits and riding the trend deep inside. ओके, सो काफ़ी ज्ञान हो गया। मुद्दा था ये बताना, ब्लू लाइन बताना और ये रेड लाइंस की इन्फ्रेंस देना, राइट। अभी ऑल टाइम हाई आ गया तो देखेंगे, आ भी गया तो सस्टेन किया तो देखेंगे, बाकी अभी नहीं बोलूँगा मैं। एज द मार्केट अनफोल्ड्स यू विल गेट टू नो। थैंक यू।